Good morning, students. In previous class, we had discussed about the reaction with oxygen of metal. Then metal की हमने ऑक्सीजन के साथ क्या करवाई थी, रिएक्शन करवाई थी. देन दे प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. मेटल ऑक्साइड उन्होंने क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे. और मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे थे, तो बेसिक. ठीक है, उनका नेचर कैसा था, बेसिक था. ठीक है, समझ में आया. मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. डन, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था. डन. नाउ फर्दर टूवर्ड्स द रिएक्शन विथ नॉन मेटल. ठीक है, ऑक्सीजन की रिएक्शन है, हमें किसके साथ करवानी है, तो नॉन मेटल के साथ करवानी है. तो चलो एक्टिविटी 4.4 हम डिस्कस करते हैं. टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन अ क्लास में ये डेमोस्ट्रेशन टीचर ही करेंगे, स्टूडेंट से नहीं करना है. ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट. हमें क्या करना है, पाउडरी फॉर्म में सल्फर लेना है. और डिफ्रेगेटिंग स्पून्स मीन्स उसके ऊपर हीट की जो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देन उसको हमें हीट करना है. इफ़ डिफ्रेगेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यू may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4a. यहाँ पे 4.4a की फिगर में हमें क्या दिया है कि बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर. ठीक है, हमें स्पून अगर नहीं मिल रहे, देखो यहाँ पे मेटालिक आपको क्या बोलिए है. ठीक है, डिफ्लेग्रेटिंग जो स्पून है इस तरह से होती है, दिस वन. समझ में आ रहा है. डिफ्रेगरेटिंग जो स्पून है ऐसी आती है जिसके ऊपर हीट की कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है. समझ में आ रहा है. देखो, डन. अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं स्पून को. मेटालिक हम क्या करेंगे, कैप लेंगे कोई भी बॉटल की और उसको मेटालिक वायर से क्या करेंगे, तो जॉइंट कर देंगे. डन. नाउ फर्दर आगे क्या है, तो चलो. एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, हमें क्या करना है, सल्फ़र को बर्न करना है, हीट देनी है. तो देखो, इस स्पून में हम सल्फ़र ऐड करेंगे, मतलब पुट करेंगे. देन उस स्पून को हम बॉटल, सल्फ़र पाउडर को इस बॉटल में हम क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे. इंट्रोड्यूस अ स्पून इनटू अ ग्लास जार. एक ग्लास जार में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या तो ग्लास टम्बलर भी बोल सकते हैं. कवर द टम्बलर विथ अ लीड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर ना आ जाए, वो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. थोड़े टाइम के बाद हमें उस स्पून को बाहर निकाल देना है. एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लीड. हमें क्या करना है, थोड़ी ही देर विद इन अ टाइम में हमें क्या करना है, उसके अंदर वाटर ऐड करना है. देन क्विकली हमें रिप्लेस द लीड. लीड को फिर से वहाँ पे ऊपर रख देना है. शेक द टम्बलर. टम्बलर को लीड से बंद करके शेक करना है. चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. देन आफ्टर हमें क्या करना है, चेक करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से. ठीक है, अब उसका नेचर क्या है वो डिफाइन करने के लिए. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वॉश क्लास में उसको मूव कर देंगे. देन लिटमस पेपर से हम उसको टेस्ट करेंगे. चलो, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है कि मेटल और नॉन मेटल इन एसिड एंड बेस. तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला है. द नेम ऑफ बेस एंड मेटल कौन सी है, तो कैल्शियम है. नेम ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड. नॉन मेटल कौन से है, सल्फर है. ऐसे कई हमें एग्जाम्पल, मतलब 5 एग्जाम्पल हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं. समझ में आ रहा है. डन. बेस कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैं यहाँ पे ना सिंबॉलिक लिखूँगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो उसमें मेटल कौन सी है, सोडियम. और यहाँ पे आप मान लो कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है ना. ओके, HNO3, HNO3, HNO3. डन. तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, नॉन मेटल. नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल. नाइट्रोजन. डन. समझ में आ गया. नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल. यहाँ पे सोडियम. सोडियम का सिंबल क्या है, तो सोडियम का सिंबल है Na, बट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सोडियम. समझ में आ गया. डन. चलो, तो फर्दर हम देखते हैं. चलो,
The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas, SO2. जब भी हमने सल्फ़र को क्या किया, हीट दी, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ. व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, उसको हमने कहाँ डिज़ोल्व किया, वाटर के अंदर क्या किया, डिज़ोल्व किया, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट ऐड किया. समझ में आ गया. तो इट्स गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, सल्फरस एसिड. देन सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा बेटा, बट यहाँ पे हमें 3 ही मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड. समझ में आ गया. चलो यहाँ पे देखते हैं. द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2 वाटर, सल्फरस एसिड H2SO3. द सल्फरस एसिड टर्न blue litmus paper into red. So generally oxide of non-metal are acidic in nature. Recall the name of some of the laboratory acids and bases you can read in class 7. ठीक है, ये हमें क्या करना है, रिकॉल्स करने हैं. ठीक है, सारे कि कौन कौन से एसिड या कौन कौन से बेस हम यूज़ करते थे. देन समझ में आ गया. ओके, नाउ रिएक्शन विथ वाटर. क्या है, रिएक्शन विथ वाटर. तो रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, उसको मेटल के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे. ठीक है, चलो लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर. ठीक है, वाटर सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. अब यहाँ पे मेटल में कौन सी मेटल की बात की है, सोडियम. तो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव. समझ में आ रहा है. विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर और ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है. मीन्स समझ में आ रहा है. ठीक है, जो सोडियम है वो ज़्यादा ही रिएक्टिव है विथ वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, समझ में आया. ओके. लॉट्स ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. उसमें से बहुत ज़्यादा ही हीट जनरेट होती है जब भी वो बर्न होगा, मतलब कि विगोरियसली वो क्या कर रहा है, रिएक्ट, मतलब कि सडनली रिएक्ट कर रहा है. सोडियम को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, मतलब कि खुद ही जलने लगेगा. आपको उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अपने आप को आग लगा देगा. सो इसीलिए सोडियम को स्टोर करने के लिए हमें केरोसिन की ज़रूरत होती है, और केरोसिन के अंदर डीप करके हम सोडियम को क्या रखते हैं, स्टोर करते हैं. समझ में आ गया. चलो इसके बाद जो एक्टिविटी है वो हम डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी 5 ये डेमोन्स्ट्रेट टीचर के अंडर ही करनी है. ठीक है, स्पेशल केयर करके. वो सोडियम क्या है बेटा, तो बहुत ही मतलब कि विगोरियसली रिएक्टिव है. 250 ml बीकर, fill up half with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it under a filter paper, wrap in it small piece of cotton, put the sodium piece wrap in cotton into the beaker, observe carefully. आपको सोडियम, मतलब कि लैब में अगर हम टीचर है तो एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, बीकर में हम क्या वाटर फिलअप करेंगे, सोडियम का स्मॉल अमाउंट, मतलब कि 0.1 ग्राम आप ले सकते हैं. ठीक है, उतना अमाउंट आप लेके उसको कॉटन के अंदर क्या करेंगे, रैप करेंगे. देन आफ्टर उसको वाटर के अंदर डीप करेंगे. व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर, व्हाट डू यू फील, द बीकर बिकम अ हॉट. रिएक्शन जब भी ख़त्म हो जाए तब आपको वाटर बीकर है उसको क्या करना है, धीरे से उसको टच करना है, तो आपको वो हॉट लगेगा. मीन्स हीट क्रिएट हुई वहाँ पे. ठीक है, तो उसकी वजह से जो बीकर था वो क्या हो गया, हॉट हो गया. The taste the solution with red and blue litmus paper. It is solution acidic और basic. उसे भी लिटमस पेपर से हमें क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्यूशन है मेटल का. ठीक है, सोडियम तो ब्रस्ट हो गया, बर्न हो गया, पर सॉल्यूशन तो बना होगा ना, वाटर के अंदर ऐड तो हुआ होगा. सो हमें वो एसिडिक है या बेसिक है वो क्या करना है, तो आइडेंटिफाई करना है. यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगोरियसली विथ वाटर.
ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि विकोरियसली वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, दूसरे मेटल इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, आयरन है तो उसके ऊपर रस्टिंग होती है तो बहुत टाइम लेता है वो। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मीन्स नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर। ठीक है, तो वो रिएक्टिव विथ, जो देखो नॉन मेटल है, ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते। नॉन मेटल्स आर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। बट वो क्या करते हैं, तो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ सडनली रिएक्शन करते हैं। सो नॉन मेटल्स को हमें वाटर के अंदर पुट करके रखना होता है। समझ में आ रहा है, वाटर के अंदर क्या होता है, पुट करके रखना होता है। स्टोर करने के लिए वाटर के अंदर डीप करके रखेंगे हम, सो इजीली वो रिएक्ट ना कर पाए। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर, इट एक्सपोज इन एयर। अगर उसको एयर में एक्सपोज कर लिया तो सडनली फायर कैच कर लेगा। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, तो वो एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ सडनली रिएक्शन ना करे, इसके लिए हम उसे स्टोर करते हैं वाटर के अंदर। समझ में आ गया? सो आपको समझ में आना चाहिए कि मेटल्स आर react with water and non-metals are do not react with water. Done? समझ में आ गया? ओके, नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्शन विथ एसिड डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।